नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। इसमें हम एचपी पीजीटी पेपर 1 के लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाएंगे। थोड़े से मॉक टेस्ट डिले हो रहे हैं, बट हमारी कोशिश यही है कि आपको हम 10 से 15 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएं। ये 9th मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें आपको सभी सेक्शन देखने को मिलेंगी। 50 क्वेश्चन होंगे। आप खुद भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। फर्स्ट सेक्शन एचपी जीके का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सिरमौर रियासत के किस राजा ने 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपने राज्य की राजधानी राजवंश से काशी स्थानांतरित करी थी? उदित प्रकाश, कोल प्रकाश, महाप्रकाश या फिर सुमेर प्रकाश? विच राजा ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम राजवन टू कालसी इन द बिगिनिंग ऑफ 30th सेंचुरी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, उदित प्रकाश। उदित प्रकाश द्वारा राजवंश से कालसी राजधानी चेंज करी गई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक ने किस वर्ष पहली बार कुल्लू जिले के नग्गर में दौरा किया था? कुल्लू के नग्गर से इनका संबंध जोड़ा जाता है, आप सभी जानते हैं। तो पहली बार कब इन्होंने नग्गर में जो दौरा किया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1915, 1923, 1926 या फिर 1930। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 1923। निकोलस रोरिक से संबंधित बहुत से प्रश्न बनते हैं। सभी के आंसर आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री में मिलेंगे, या फिर खुद इनके नाम से भी आप सर्च करके जो है वो उनका लिंक नोट डाउन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924-25 के आसपास अमृता शेरगिल ने शिमला में किस स्कूल में दाखिला लिया था? अमृता शेरगिल का संबंध शिमला से जोड़ा जाता है। प्रश्न यहाँ से ये बनते हैं कि अमृता शेरगिल कहाँ से थी और उनकी कौन कौन सी चित्रकलाएं थी। तो वो सारे ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हम मॉक टेस्ट में फास्ट यहाँ पर आंसर देख रहे हैं, बट यहाँ से आप और भी क्वेश्चन जो खुद निकाल सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, जीसस एंड मैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में जनसंपर्क विभाग कब बनाया गया था? When was the Department of Public Relations created in हिमाचल प्रदेश? 1951, 1952, 1954 या फिर 1956? ऐसे क्वेश्चन कई बार बीच में पूछ लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 1954 में ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सही कालानुक्रम को पहचाने जिसमें निम्नलिखित यूरोपीय लोगों ने पंजाब और शिमला पहाड़ी राज्य में यात्रा की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी जो यूरोपीय यात्री हैं वो शिमला पहाड़ी की जो रियासतें थी उनमें आए थे, साथ साथ जो पंजाब की रियासतें थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश 30 रियासतों से मिलकर बना है, जिसमें 4 पंजाब हिल की थी और बाकी शिमला हिल की थी 26। तो बहुत से ये यूरोपीय यात्री आए हैं। अपना उनके टाइम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ऑर्डर बताना है। सबसे पहले प्रश्न तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब कब यहाँ पर आए थे, और उनके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर ऑर्डर बना सकते हैं। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। सबसे पहले 4, 3, 2 और 1। तो 4 में कौन? थॉमस कोरियाट, उसके बाद फॉस्टर, उसके बाद विलियम मोरक्राफ्ट और उसके बाद बिग्ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ही आपको यहाँ पर ऑर्डर बता देता हूँ। थॉमस कोरियाट सबसे पहले आए थे, ये आए थे 1615 में। उसके बाद फॉस्टर, ये आए थे 1782 में। उसके बाद विलियम मोरक्राफ्ट, ये 1820 और 1832 में आए हैं। और उसके बाद बिग्ने 1835 के बाद जो हैं वो इन रियासतों में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के राजा को ब्रिटिश सरकार द्वारा सतलुज के दाहिने किनारे पर उनके अधिकार की पुष्टि करते हुए सनद कब प्रदान की गई थी? कि जो उनका हिस्सा है, सनद मीन्स उनका जो हिस्सा है सतलुज के दाहिने किनारे, कब ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है उन्हें दिया गया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फरवरी 1846, मार्च 1846, अक्टूबर 1847 या फिर अप्रैल 1848। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 1847। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनसे पहले जो मॉक टेस्ट हुए हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में कुछ हमारी बीएड पोर्शन में भी क्लासेस अपडेट हुई हैं, उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगर आप फास्ट तैयारी खुद करना चाहते हैं तो बीएड पोर्शन के नोट्स भी अवेलेबल हैं पेपर 1 के साथ, तो वो भी आप बाई करना चाहें तो बाई कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदी दैनिक दिव्य हिमाचल का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 2001, 2003, 2007 या फिर 1997। इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1997। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन भी हैं जनरल अवेयरनेस के, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद मौजू वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइट हुए हैं अभी हाल ही में। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी मालदीव्स। मालदीव्स में हाल ही में आपने देखा है कि काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं और जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनके द्वारा काफ़ी जो बयान इंडिया के विरुद्ध दिए गए थे, तो चीनी समर्थक हैं और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। चाइना, इंडिया, इटली, यूएसए। इसको आप गूगल पे सर्च करें, आपको पूरी डिटेल जो इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इटली। यूनाइटेड नेशन से संबंधित जो स्मेल्स रहते हैं ये नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोंगथोंग जिसने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार 2023 जीता है वह किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें ये गांव है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय के अंतर्गत ये गांव पड़ता है जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार 2023 जीता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावी नदी को सिकंदर के इतिहासकारों ने क्या नाम दिया था? हाइड्रास्फर, हाइड्रास्टर, अर्ज किया या फिर विपासा। उन्होंने जो नाम दिया था वो तो ऑप्शन बी हाइड्रास्टर। इसके साथ उन्होंने रोडिस भी इसे बोला था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जखनी देवी मंदिर कांगड़ा जिले में किस स्थान पर है? हरिपुर, नूरपुर, चांदपुर। जखनी देवी टेम्पल ये चांदपुर में है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछा हुआ है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नौर जिले के शुंगरा का महेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? शैलियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं। पिरामिड स्टाइल, इसे स्तूपाकार भी बोला जाता है और हिंदी में पिरामिड भी बोला जाता है। पेंट रूफ, पगोड़ा शैली या फिर समतल शैली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी पगोड़ा शैली। पगोड़ा शैली में जो अधिकतर मंदिर हैं वो मंडी और कुल्लू में पड़ते हैं, बट कुछ चुनिंदा मंदिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। महेश्वर मंदिर फेमस मंदिर है किन्नौर में, तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामना देवी मंदिर शिमला शहर के किस क्षेत्र में है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं बालूगंज, जाखू, संजौली या फिर समरहिल। चारों प्लेस महत्वपूर्ण प्लेस हैं। कामना देवी का जो मंदिर पड़ता है वो पड़ता है बालूगंज में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और डीप क्वेश्चन जो है एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामाक्षा मंदिर करसोग के निकट किस गांव में है? इन विच विलेज इज कामाक्षा टेम्पल नियर करसोग? काओ, मुमेल, चिंडी या पंगाना। कामाक्षा मंदिर ये काओ में पड़ता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन राजस्थान। ऑप्शन आपको दिए गए हैं यूएसए, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजराइल या फिर रशिया। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 आपने बताना है कि किन के साथ ये हुआ है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पहला है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड X-37B रोबोट स्पेस प्लेन? रशिया, इजराइल, यूएसए, जापान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यूएसए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड द शेनलोंग डिवाइन ड्रैगन रोबोट स्पेस प्लेन? कि स्पेस में जो है ये
जो है यहाँ पर निगरानी रखेगा। तो कहाँ का ये स्पेस रोबोट है? चाइना का, जापान का, साउथ कोरिया का या फिर नॉर्थ कोरिया का? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, चाइना का। चाइना ने नया रोबोट तैयार किया है जो अंतरिक्ष में जो है वो निगरानी रखेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा मिशन एक्सपोसैट, जिसे हम एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट कहते हैं, लॉन्च किया था? इसके माध्यम से ऑप्शंस आपके पास हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, PSLV C58 के माध्यम से जो ये लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण लॉन्च किया? SBI ने, HDFC बैंक ने, इंडसइंड बैंक ने या फिर ICICI बैंक ने? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंडसइंड बैंक ने ये जो है कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द के स्मार्ट इनिशिएटिव? केरला, कर्नाटका, गोवा या फिर राजस्थान? के स्मार्ट जो इनिशिएटिव है ये केरला का है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। के स्मार्ट में आपको स्मार्ट तरीके से डिजिटली फॉर्म में केरला से संबंधित बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है आपको ऐप के थ्रू ये जो मिल जाएगी। और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन इस ऐप में डाली गई हैं और ये ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई ऐप है और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्राम गाड़ी योजना शुरू करने की घोषणा की थी? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या फिर राजस्थान? ग्राम गाड़ी योजना ये झारखंड की है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस योजना के अंतर्गत झारखंड की सरकार मुफ्त बसों में जो है वो सफ़र करवाएगी। जो दिव्यांग हैं, आंदोलनकारी हैं, बुजुर्ग हैं या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन सभी को इस स्कीम के माध्यम से हेल्प मिलेगी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लर माती बांग्लर जाल को राष्ट्रीय गीत घोषित किया। ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। इंग्लिश सेक्शन से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो टू शो क्लोज रिलेशन विद द वर्ड गिवन इन कैपिटल वर्ड्स। स्काल्प हेयर, जिस तरह से स्काल्प हेयर से रिलेटेड है तो इसी तरह इन 4 ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन जो वो रिलेटेड है? शू, फुट, क्लॉथ, टेबल, हाउस, रूट, अर्थ, ग्रास। तो स्काल्प में हेयर होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है आप भी अपना आंसर लगा सकते हैं, खुद को एनालाइज कर सकते हैं। सो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थ, ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। वेस का एंटोनियम बताना है। क्लाइमेक्स, हाइट, टॉप एंड रूफ। क्लाइमेक्स, देखो क्लाइमेक्स सबसे पहले तो वेस का ही मीनिंग आप जान लीजिए। वेस होता है आधार, मूल जो होता है। तो क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स का मीनिंग होता है जो आपका चरमोत्कर्ष। हाइट आपकी ऊंचाई, रूफ होती है छत। तो यहाँ पर क्या है? अब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, टॉप। ठीक है, वेस आधार मूल होता है तो इसका एंटोनिम रहेगा आपका टॉप, जिसका मीनिंग होता है आपका शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द नियरेस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेज टू कम राउंड। टू गेट वेल, टू रीच अ राउंड अबाउट, टू सक्सीड, टू कंप्लीट अ सर्कल। तो इसका जो है क्या है? टू गेट वेल का मीनिंग होता है स्वस्थ होना, तो टू कम राउंड का मीनिंग होता है चक्कर लगा के आना। टू रीच अ राउंड अबाउट मीन्स कि एक चौराहे तक पहुंचने के लिए, एंड टू सक्सीड इट मीन्स कि सफल होना। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर अब पता चला है, टू कंप्लीट अ सर्कल, एक ब्रिज को पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर सेंटेंस एरर से क्वेश्चन है, रीड ई सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और इडियोमेटिक एरर इन इट। नो मैन इन आवर कंट्री इज एज रिच एज ही इज एंड नो एरर। तो यहाँ पर जो है
आपके कौन से ऑप्शन में जो है एरर है, A, B, C, R, D एंड E, कौन से ऑप्शन में है? तो आप यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आंसर सही है, A, नो मैन में ही एरर है। अब यहाँ पे नो मैन में क्या एरर है? देखो नो के बाद जो वो अदर का यूज़ होता है, मैन नहीं आना था, यहाँ पर क्या आना था? मैन की जगह पे अदर लिख सकते थे हम, ठीक है। तो while making comparison the item being compared is required to be excluded as, so ऑप्शन आपका यहाँ पर A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blank with suitable connector. I was taking a bath blank, somebody rang the bell, while, as, when and then। तो इसमें जो है वो आपका कौन सा ऑप्शन राइट आएगा? अगर आपने इसका आंसर सोचा है ऑप्शन सी, व्हेन, वेल डन, बहुत अच्छे, आंसर आपका सही है। आई वॉज टेकिंग अ बाथ व्हेन समबडी रैंग द बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। ही फेल ब्लैंक द बेड, ऑन, सिंस, फ्रॉम एंड अपॉन। तो जिन्होंने भी जो है पेपर 1 की लाइव क्लासेस अटेंड की होंगी तो आई थिंक उन्होंने अपना आंसर लगा भी दिया होगा जी। अगर आपने यहाँ पर आंसर सोचा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ही फेल upon द बेड, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे आज के स्मॉक टेस्ट के। चूज एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई वॉज इन्वाइटेड ब्लैंक टी बाय हिज मदर, फॉर, टू, विद एंड इन, क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू। I was invited to tea by his mother. Next question. Use appropriate model to fill in the blank. We thought it blank rain. Can, could, may and might. तो यहाँ पर कौन से मॉडल आपकी वर्ब फिल होगी? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, मे। We thought it may rain. नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट मीनिंग ऑफ होप फॉर द वेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द रस्ट। तो ये प्रोवर्ब्स से आपसे क्वेश्चन है, आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, देख सकते हैं। टू होप दैट समथिंग विल बी सक्सेसफुल और हैपन इन द वे यू वांट इवन इफ इट सीम्स अनलाइकली, एंड बिहेव व्हेन यू आर गोइंग टू आउट द होम फॉर द hope for the best. In life you have faced many problems and hope for the best is the thing of life. तो यहाँ पर क्या है आपका राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू होप दैट समथिंग आपका, ठीक है। जो आपका यहाँ पर है होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द रस्ट, इसका जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश सेक्शन से लास्ट क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड? एनोमली, क्या आएगा? कंकॉर्डेंस, अनइनफॉर्मिटी, अब्रेशन, होमोजेनिटी। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? सबसे पहले इनके आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। एनोमली, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है आपका विसंगति, तो वहीं आपका ये फर्स्ट ऑप्शन है। कंकॉर्डेंस, इसका मीनिंग होता है सामंजस्य। आपका यहाँ पर अनइनफॉर्मिटी, इसका मीनिंग होता है एक रूपता। तो होमोजेनिटी का मीनिंग होता है सजातीयता। तो यहाँ पर जो है जो आपका ऑप्शन सी है, अब्रेशन, इसका मीनिंग सिनोनिम है, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि इसका मीनिंग होता है विपथन। तो विसंगति और विपथन जो है वो आपके बिल्कुल सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है जी। तो ये थे हमारे इंग्लिश सेक्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये था हमारा इसी के साथ आज का ये पीजीटी के एग्जाम से रिलेटेड आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद भी आया होगा और आपको हेल्पफुल भी रहा होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए जो है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक जो है हमारे लिए मोटिवेशन होती है। और इसी के साथ जो है इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हिंदी एमसीक्यू सेक्शन से जो है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी छंद विभक्त रहता है यति में, चरणों में, ऑप्शन ए और बी दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो कोई भी छंद होता है
तो आपका वो यति में भी विभक्त होता है और चरणों में भी विभक्त होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप सा ही जल रहा है, कह दो तुम ही कैसे बुझाऊं, मैं कौन सा अलंकार है? लुप्तोपमा, मालोपमा, पूर्णोपमा और उपमेयोपमा। तो ये आपका सारा ये जो चैप्टर है वो डिटेल में पीजीटी हिंदी में डिटेल में ही आपका ये रहता है। वहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस में तो ये डिटेल में पढ़ाया भी गया है। अगर आपने इसका आंसर सोचा है ऑप्शन सी पूर्णोपमा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 2, 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। पत्थर को जो है वो आपका मेनली 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभियुक्ति किस वर्ग की है? सूक्ष्म टिप्पणी की, अनुभागीय टिप्पणी की, सामान्य टिप्पणी और संपूर्ण टिप्पणी। तो लगाइए आप इसका आंसर, करिए खुद को एनालाइज। इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी सामान्य टिप्पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन का अनुवाद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के हिंदी और इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आपका ऑप्शन है मत प्रकट करने के लिए, आवश्यक कार्रवाई के लिए, पुनीत कार्य करने के लिए और आपका कठोर कार्रवाई के लिए। तो जो है इसका क्या रहता है अनुवाद? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी आवश्यक कार्रवाई के लिए। फॉर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन का अनुवाद रहता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? नादान दोस्त, चोरी, कजाकी, 2 सखियां। तो इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर सोचा है ऑप्शन डी, वेल डन। आपकी तैयारी आप सोच सकते हैं कि बहुत अच्छे लेवल पे है। इसका आंसर है 2 सखियां। 2 सखियां जो है शिशु संवेदना की कहानी नहीं है, बाकी सारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला, पंजाबी। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थानी। राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ आपका शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 44, 55, 48 और आपका है 52। तो कितनी होती है लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या? लाइव क्लासेस में आपको बड़ी डिटेल से ये पढ़ाया गया है जिन्होंने बैच ज्वाइन किया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या जो है वो 52 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है लिखा गया है। पक्ष, वायु, साई, राजा। तो यहाँ पर जो है वो आपका बिल्कुल, अगर आपने थोड़ा सा भी तत्सम के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। तत्सम यानी कि संस्कृत के समान, तत्व तत्सम के समान, संस्कृत के समान। तो कौन सा नहीं है आपका? इसमें ऑप्शन सी साई नहीं है, बाकी हैं। हिंदी सेक्शन से हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? संधि के टॉपिक से आपका ये क्वेश्चन है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये दीर्घ संधि। देखो पुस्तकालय में संधि आपने सबसे पहले इसमें विग्रह करना है, तो पुस्तक धन आलय, ठीक है, इससे बनता है। तो अ धन अ आ मिलकर क्या बनाते हैं आपका दीर्घ स्वर आ ही बनाते हैं। तो ये क्या आपकी दीर्घ संधि है। ये थे हमारे हिंदी सेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।